दहशतगर्द तंजीमों का बलोच लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए खुदकुश बमबार बनाने की तरबियत देने का इंकशाफ। वजीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए एक बच्ची से राबता किया गया। दहशतगर्दों ने बच्ची की जहन साजी की, बच्ची को खुदकुश बमबार बनने के लिए तैयार किया गया। बर वक्त कार्रवाई से बच्ची को बचा लिया गया। वालिदैन बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर नजर रखें। एडिशनल IG CTD ने बताया कि BLA ने इंस्टाग्राम पर लड़की से राबता किया, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया और रियासत मुखालिफ जहन साजी की गई। लड़की को कराची लाया जा रहा था, स्नैप चेकिंग के दौरान पकड़ी गई। कम उम्री की वजह से हम इस लड़की को मुल्जिम नहीं समझते, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि BLA जहन साजी करके लोगों को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करती है। दहशत गर्दों का ग्राउंड से खात्मा हो रहा है, सोशल मीडिया से भी होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि दहशत गर्द बंदूक के बजाय सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में बदअमनी के लिए हमसाया मुल्क में बैठ कर सोशल मीडिया ऑपरेट किया जाता है। ये नेटवर्क अफगानिस्तान और भारत से काम कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, दहशत गर्दों ने अपने नापाक अज़ाइम पूरे करने के लिए लड़की का ब्रेन वॉश किया। दहशत गर्द अपने बच्चों को महफूज मकामात पर रखते हैं। अमरीकी थिंक टैंक को मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय जबर के बायस पाक भारत जंग दोबारा होने का खदशा। अफगान सरहद से पाकिस्तान के अंदर हमलों के बायस पाक अफगान तसादुम दोबारा शुरू होने के खतरे का इजहार किया। गजा और मगरबी किनारे में इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पों को दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक तनाज़ात में शुमार किया। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने रिपोर्ट में खबरदार किया कि 2026 में कई खतरनाक आलमी तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें, रूस यूक्रेन जंग, वेनेजुएला में मुमकिन अमरीकी फौजी कार्रवाई और अमरीका के अंदर बढ़ते हुए सियासी तशद्दुद सबसे ज्यादा खतरनाक तनाज़ात हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी और लड़ाई झगड़े पर कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों को भेजने का ऐलान। कहा, सुहेल आफरीदी ऐवान में ऐसे लोगों को लेकर आए जिनके नाम ही फहरिस्त में नहीं थे। इन लोगों ने दंगा फसाद और हाथापाई की, जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि उनके पंजाब के दौरे के दौरान पंजाब हुकूमत का रवैया गैर जमहूरी था। सुहेल आफरीदी ने इल्ज़ाम आयद किया कि पंजाब हुकूमत की जानिब से काबीना अरकान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कहा, पंजाब हुकूमत अखलाकी और ज़हनी पस्ती का शिकार है। कौमी यकजहती के वक्त नफरत आमेज़ रवैया मुल्क के लिए नुकसानदेह है। वीडियो लिंक पर सूबाई काबीना के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला KP ने हिदायत की कि दीगर सूबों से आने वाले सरकारी वफूद की इस्तिताअत से बढ़कर खिदमत की जाए। गवादर समेत बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में बारिश बरसाने वाला ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। शिमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में आ गया। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। पिंडी, इस्लामाबाद 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक बारिश होने का इम्कान। कोयटा और गिरदोनवा में बारिश का इम्कान। कराची और हैदराबाद में भी हल्की बारिश की पेशगोई। वस्ती और जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में बारिश से धुंध में कमी आने का इम्कान है। NDMA के मुताबिक नारान, कागान, स्वात, दीर, कोहिस्तान और मरी में बर्फबारी मुतवक्के है। गलियात, स्कर्दू, हुंजा समेत मुतादिद इलाकों में भी बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। तर्जुमान कौमी असम्बली ने स्पीकर की हिदायत पर PTI के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर को एक बार फिर खत लिख दिया। तर्जुमान का कहना है कि खत में साबिक कायदे हिस्ब इख्तिलाफ पर मुकदमात की मौजूदा सूरत हाल बताने की दरख्वास्त की गई है। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी के लिए मतलूबा मालूमात आईनी और कानूनी ज़रूरत है। बाज़ मुकदमात में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट बतौर फरीक शामिल है। मतलूबा मालूमात मिलने पर कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के तकर्रुर का अमल आगे बढ़ाया जा सकता है।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, सेहत की सहूलियात में हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं दुनिया से है। 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेहत के निज़ाम में बेहतरी पर तवज्जो दी। खैरपुर गंबट में मिलने वाली सहूलियात का कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद के अस्पताल भी मुकाबला नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में फारिकुल तहसील तलबा में असनाद तकसीम की। लाहौर में पतंगबाजी के सामान की फरोख्त के लिए यकम से 8 फरवरी 2026 का दिन मुकर्रर। डीसी लाहौर ने पुलिस और जिले अफसरान को ममनुआ डोर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन की हिदायत कर दी। कहा, पतंगबाजी सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को की जाएगी। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक चरखियां बनाने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। डोर सिर्फ गन्ना की शक्ल में होगी। नायलॉन, प्लास्टिक और धाती तार के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। इंडिया ने सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दरिया चिनाब पर दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 2 की इजाज़त दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक डैम की तामीर का काम आइंदा साल शुरू होने का इम्कान है। मंसूबे से 260 मेगावाट बिजली पैदा होगी। शिकारपुर में रुस्तम के कच्चे में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन, 4 डाकू हलाक। एसएसपी का कहना है कि मारे गए डाकू में बारात की बस पर फायरिंग करने वाले भी शामिल हैं। आखिरी डाकू के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास का दौरा, साइट पर फिनिशिंग और कारपेटिंग वर्क का मुशाहिदा किया। वजीर दाखिला की मंसूबे के अतराफ मजीद पौधे लगाने की हिदायत। कहा, शाहीन चौक अंडरपास को 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बार बार टूटने वाली जहांगीर रोड 2 माह में बनवाने का ऐलान। ताखीर के शिकार यूनिवर्सिटी रोड मंसूबे का मसला जुलाई तक हल करने और ताखीर के शिकार करीमाबाद अंडरपास को जल्द मुकम्मल करने का आज़म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो अब तक हुआ उस पर शहरियों से माज़रत खा हैं। गलतियां तस्लीम करने तक बहैसियत कौम आगे नहीं बढ़ सकते। और ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अरशद नदीम के लिए मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड। दुबई में होने वाली पहली वर्ल्ड समिट के पहले रोज अरशद नदीम ने अवार्ड वसूल कर लिया।